हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी-अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारी जो क्लास चल रही थी रीज़निंग की, ये हमारी आज है 4th क्लास और हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे अपना। तो जो क्वेश्चन्स हम लगा रहे थे उसमें हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा बोल सकते हैं आप, कोड भाषा भी बोल सकते हैं। तो क्या है, किसी निश्चित कोड भाषा में लेसन को क्या कहा गया है? लेसन को NGUQML के रूप में कोडित करते हैं। तो उसी कोड उसी कोड भाषा में पजल को कैसे कोड करेंगे? तो ये है आज का हमारा क्वेश्चन, ठीक है? तो आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1 मिनट रुकिए। क्या है हमारा? लेसन। लेसन को इन्होंने क्या लिखा? लेसन को ये बोल रहे हैं कि लेसन को हम बोलते हैं NGUQML। तो पजल को क्या बोलेंगे? PUZZLE। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस प्रकार लेसन से ये बना हुआ है, ठीक है? तो इसको सॉल्व जब हम कर लेंगे तो इसको आप सॉल्व करके हमें बताएँगे, क्योंकि जिस प्रकार ये सॉल्व किया जाएगा उसी प्रकार इसे भी सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए एल किस स्थान पर है? तो एल हमारा है 12वें स्थान पर, ई है 5वें स्थान पर और एस किस स्थान पर है? 19वें स्थान पर है, ये भी 19वें स्थान पर है। वो किस स्थान पर है? तो वो हमारा 15वें स्थान पर है और एन 14वें स्थान पर है, ठीक है? नीचे अगर हम देखें तो एन 14वें स्थान पर है, जी हमारा 6ठे स्थान पर है। जी किस स्थान पर है? तो जी है 6वें स्थान, तो सॉरी 7वें स्थान पर, माफ़ करिएगा। जी 7वें स्थान पर है, यू 21वें स्थान पर है और क्यू 17वें स्थान पर, एम 13वें स्थान पर, एल 12वें स्थान पर। तो अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये यहाँ पर कौन-सा नियम लगा हुआ है। अगर हम देख लें कि यहाँ देखिए ये 12 है, तो 12 से क्या हो गया? 14 हो गया। ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर क्या हुआ? 2 प्लस हुआ है। आगे देखते हैं कि यही नियम आगे भी लग रहा है या कि कुछ और लग रहा है। तो एल से जब एन हुआ है तो यहाँ प्लस 2 हो गया है। क्या हुआ है? प्लस 2 हो गया है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या हुआ? प्लस 2 हो गया है। ई से जी पर आएँगे तो ई, एफ, जी, यहाँ भी प्लस 2 हो गया है, ठीक है? एस के बाद यू पर हम आएँगे, तो यहाँ भी टी और यू, यहाँ भी प्लस 2 हो गया। अब यहाँ यस से इन्होंने कहा कि हम क्यू पर आ गए हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? -2 कर लिया है। अब देखिए अभी तो ठीक है, अभी क्योंकि यहाँ यहाँ भी 3 लेटर हैं, तो यहाँ भी 3 लेटर हैं। तो वो के बाद इन्होंने कहा कि वो को हमने एम लिखा है, तो वो के एम, एन, ओ। तो यहाँ भी इन्होंने क्या किया? -2 कर दिया, क्योंकि 14 से 15 से 13 पर आ गया तो -2 हो गया। 14 से 12 पे आ गया तो ये भी -2 हो गया। तो मतलब कि 3 लेटर्स ऐसे हैं जो जहाँ प्लस हो रहे हैं, यहाँ ये 3 लेटर और ये 3 लेटर जो हैं ये क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। तो इसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व करेंगे। ये जो शुरुआत के 3 लेटर हैं इन्हें प्लस कर देंगे, बाद वाले को माइनस कर देंगे। तो पी किस स्थान पर आता है? पी आता है 16वें स्थान पर, यू 21वें स्थान पर, जेड 26वें स्थान पर, ये 26वें स्थान पर, एल 12वें स्थान पर और ई 15वें स्थान पर। तो अगर हम 16 देखें कि जो हमारा 16 में जब 2 हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 21 और 2 23 हो जाएगा, 26 और देखिए, एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, जेड के अगर आपसे पूछा जाए कि जेड के बाद कौन-सा लेटर आता है, तो फिर ए से शुरू हो जाएगा, ए, बी, सी, ठीक है? डी, फिर जेड तक जाएगा, फिर जेड के बाद ये आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ जेड में +2 जब हम कर देंगे, तो बी आएगा इसके स्थान पर, मतलब कि यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि यहाँ 26 है, तो यहाँ पर 2 कैसे आ गया, ठीक है?
अब यहाँ ये बात आई समझ में आपको कि जेड के बाद जब जेड हम बोलते हैं, लास्ट वाला वर्ड जेड बोलते हैं लेटर, जेड के बाद फिर से ए से शुरू हो जाता है, तो जेड के बाद ए बी मतलब बी आ जाएगा हमारा दूसरे स्थान पर। यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 26 में से 2 गया 24 आ जाएगा, 12 में से 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम जिन्हें नंबरिंग याद होगी कि कौन सा लेटर किस नंबर पर है तो वो तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 18वें नंबर पर कौन सा है तो आर आ जाएगा। 18वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है हमारा आर आ जाएगा। और 23वें नंबर पर डब्ल्यू और दूसरे नंबर पर बी, 24वें नंबर पर वाई नहीं एक्स आएगा यहाँ, 25वें नंबर पर ना, 24वें नंबर पर वाई, 10वें नंबर पर जे और तीसरे नंबर पर सी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आर डब्ल्यू, आर डब्ल्यू बी एक्स जे सी। यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ भी +2 हो गया है, यहाँ भी +2 हो गया है और ये इतना हमने क्या किया 3 लेटर +2 कर दिए हैं और जो इधर का 3 लेटर था यहाँ से हमने क्या किया माइनस कर दिया है, -2 -2 -2। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आर डब्ल्यू बी एक्स जे सी। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़े। अब हम ये जो हमने ये पूरा क्वेश्चन ये जो लिख रखा था ये हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि मेन मेन पॉइंट ही लिखेंगे, या तो ऐसे ही कर लेते हैं, हाँ ऐसे ही रहेगा। चलिए ठीक है, इसको हटाएं हम। आ गया समझ में आपको, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन अपना आज का देखते हैं। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्या है, हटा देते हैं इसको क्योंकि अगर हम पूरा मिटा देंगे तो पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा जिससे टाइम बहुत जाएगा। ठीक है, फालतू में इतना टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, लिखा तो वही चीज रहेगा, बस केवल यही मिटाना है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कोड भाषा में क्या है, किसी निश्चित कोड भाषा में गुडनेस, गुडनेस को क्या लिखते हैं गुडनेस, गुड, गुडनेस को इन्होंने कहा कि गुडनेस को HNPCODTR, HNPCODTR के रूप में कोडित करते हैं, तो उसी कोड भाषा में, उसी कोड भाषा में ग्रेटनेस को कैसे लिखेंगे, GREATNES, ग्रेटनेस को कैसे कोड करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी निश्चित कोड भाषा में गुडनेस को अगर एच HNPCODTR के रूप में कोडित करते हैं तो उसी कोड भाषा में ग्रेटनेस को कैसे कोडित करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम ये हमारा सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि किस प्रकार इन्होंने गुडनेस को ये कहा है। गुडनेस को इन्होंने क्या कहा है, तो गुडनेस को इन्होंने कहा है HNP सॉरी CODTR इन्होंने कहा है। और हमें हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका ज्ञात करना है। तो ये क्या है ग्रेटनेस, GREATNES। ठीक है, अब हम ये सुनिए आप लोग, इसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि किस कौन सा नियम यहाँ पर लगा है। तो नियम हमारा यहाँ पर कौन सा लगा है और ये आप सॉल्व करके हमें बताएंगे। ठीक है, इसके लिए हम आपको 1 मिनट का, पूरा 1 मिनट का समय देंगे जो कि बहुत ज्यादा है, इसको 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। तो पहले हम देखते हैं ये हुआ हमारा क्या है, कैसे हुआ है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है देखिए, जी किस स्थान पर है 7वें नंबर पर है और वो किस नंबर पर है, तो वो हमारा है 15वें स्थान पर, 15वें स्थान पर। डी हमारा है चौथे स्थान पर, एन है 14वें नंबर पर, ई है 5वें नंबर पर,
और एस है 19वें नंबर पर, एच 8वें नंबर पर है, एन है 14वें नंबर पर, टी है 16वें नंबर पर, सी है 3रे नंबर पर, और वो है 15वें नंबर पर, डी है 14वें नंबर पर, टी है 20वें नंबर पर, आर है 18वें नंबर। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ नियम कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो नियम क्या लगा है हमारा, 7 से क्या हुआ 8 हो गया है, 15 से 14 हो गया है, यहाँ माइनस हुआ, 15 से 16 यहाँ भी, यहाँ प्लस हो गया है, फिर 4 से 3 हो गया तो यहाँ माइनस हो गया, 14 से 15 प्लस हुआ है, मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, एक प्लस किया गया है और एक माइनस किया गया है। यहाँ पर नियम क्या लगा है, एक प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे। देखिए 7 से 8 हो गया तो यहाँ +1 हो गया, 15 से 14 हो गया तो यहाँ -1 हो गया, 15 से 16 हो गया तो यहाँ क्या हुआ +1 हो गया, 4 से 3 आ गया तो यहाँ -1 हो गया, 14 से 15 मतलब कि +1, फिर यहाँ 5 से 4 -1 और 5 से 20, एक सेकंड रुकिए, 5 से 20 हो रहा है यहाँ, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए भाई, रुक जाइए एक सेकंड। यहाँ एस है, डबल ई नहीं है, एस है, डबल एस है, क्या है डबल एस है, यही तो हम सोच रहे थे कि यहाँ जब एक प्लस एक माइनस हो रहा है तो तुरंत, ठीक है, तो ये क्या है डबल एस है, डबल एस, ठीक है। 19 से 20 हुआ है तो यहाँ +1 हो गया, 19 से 18 तो -1 हो गया, ठीक। तो क्या यहाँ पर नियम क्या चल रहा है, एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, तो उसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, नंबरिंग कर लें, बताइए आप लोग, नंबरिंग कर लिया जाए, नंबरिंग करते हैं हम लोग पहले इसका, वैसे नियम तो पता ही चल गया, तो नंबरिंग करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस करना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है एच, क्या आता है, एच आता है, आर, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, ई में एक जोड़ देंगे, ई के बाद क्या आता है, एफ आ जाएगा, एक से पहले जेड, टी के बाद यू, एन से पहले एम, ई के बाद एफ, एस से पहले, एस से पहले क्या आता है, आर, और एस के बाद टी, ठीक। तो क्या प्रक्रिया क्या चल रही है हमारी, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एच क्यू एफ जेड यू एम एफ आर टी, क्या होगा हमारा आंसर, आंसर हमारा हो जाएगा एच एच क्यू एच क्यू एफ जेड यू एम एफ आर टी। आप लोग मैच करके बताएं कि सभी का आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, आंसर हमारा ये हो गया। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे भी हम देख लेते हैं, अब लिखना तो है नहीं हमें पूरा, थोड़ा सा ही 2-4 वर्ड लिखने हैं, तो हटा देते हैं आराम से, ठीक है। जब तक हम इसको साफ कर रहे हैं भैया, तब तक आप लोग क्या करें, शेयर और कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए कि आ जाइए पढ़ने के लिए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी कोडित भाषा में या किसी निश्चित कोड भाषा में गोदरेज जी रहेगा, हमने भी पहले हाँ
को क्या लिखा गया है? गोदरेज को लिखा गया है के एफ के एफ एस ई के एफ एस ई पी एच। तो उसी कोड भाषा में डब्ल्यू आर ई डी को कैसे कोड करेंगे? क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर गोदरेज को के एफ एस ई पी एच लिखा जाए या कोडित किया जाए तो उसी कोड भाषा में डब्ल्यू आर ई डी को कैसे कोड करेंगे? तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। नंबरिंग नहीं करते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में गोदरेज को के एफ एस ई पी एच के रूप में कोडित करते हैं तो उसी कोड भाषा में डब्ल्यू आर ई डी को कैसे कोड करेंगे? अब हमारा ये किस प्रकार हुआ है पहले सॉल्व करेंगे, नियम देख लेते हैं। तो जी ओ आर जी ओ डी आर ई जे को इन्होंने क्या लिखा है? के एफ एस ई पी एच। और बताना हमें क्या है? डब्ल्यू आर ई डी को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किया क्या गया है, नियम कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो नंबरिंग कर ले पहले। आप लोग बताएं कि पहले नंबरिंग कर लिया जाए। नंबरिंग करें हम लोग। एक काम करते हैं, इसको यहाँ ना लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ए एफ एस ई पी। तो यहाँ पर किया क्या गया है? अगर हम देखें कि यहाँ अंतर लिया गया है तो जी के बाद के आ रहा है, ओ के बाद एफ आ रहा है। नहीं, अंतर यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है तो अंतर नहीं दिया गया। अगर हम लास्ट वाले लेटर से देखें तो जे के बाद क्या आ रहा है? के आ रहा है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ क्या किया गया है? +1 किया गया। ई के बाद क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, तो यहाँ भी +1 हुआ। आर के बाद क्या आता है? एस आता है, यहाँ भी +1 हुआ है। डी के बाद क्या आता है? एलसीडी ई आता है। वो के बाद क्या आता है? तो वो के बाद आता है P+1। जी के बाद आता है एच, तो यहाँ भी मतलब कि जो हमारा जो वर्ड दिया गया है इसका जो लास्ट लेटर है उससे कोडिंग शुरू हुई है और क्या किया गया? +1 कर दिया गया है सभी में। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करें, कैसे होगा बता दें इसको, क्योंकि बिना इसको हटाए लिखा नहीं जा पाएगा क्योंकि नीचे वाला कैमरे में नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। पता तो चल गया है कि लास्ट वाले लेटर से क्या करना है? +1 करना है। तो हमारा क्या है? डब्ल्यू आर ई और डी। तो क्या हो जाएगा हमारा? डी के बाद क्या आता है? डी के बाद आता है ई। ई में एक प्लस कर देंगे, ई के बाद आता है एफ, आर के बाद एस और डब्ल्यू के बाद ई एफ एक्स, सॉरी ई एफ एस एक्स। क्या आ जाएगा हमारा? ई एफ एस एक्स, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। +1 सभी में कर दिया गया है। ठीक है, ई के बाद क्या आता है? सॉरी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, डब्ल्यू के बाद एक्स। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा आज का अगला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन हमारा आज का है, इसको पहले हटाते हैं फिर लिखते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? आशा करती हूँ आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ नहीं आ रहा, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास है।
लाइव क्लास तो है नहीं, हैं, कि साथ में हम लोग चैट भी करते रहें, क्योंकि भाई अभी उतना संसाधन नहीं है हमारे पास लाइव क्लास में आपकी, ठीक है। जब हो जाएगा संसाधन तो लाइव भी ले लेंगे, कौन सी दिक्कत है, आप लोग तो साथ में है ही है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में क्लब CLUV क्या है, क्लब CLUV को क्या लिखा गया है, क्लब को लिखा गया है FKTE के रूप में कोडित करते हैं। तो उसी कोड भाषा में देन THEN को कैसे कोड करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि किसी कोड भाषा में क्लब को FKTE के रूप में कोडित करते हैं, तो उसी कोड भाषा में THEN को कैसे कोडित करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं नियम हमारा क्या लग रहा है यहाँ पर। तो CLUV को इन्होंने क्या लिखा है, FKTE, इन्होंने क्या लिखा है, FKTE। तो अब हम देखते हैं इसमें हुआ क्या है। तो इसमें हमारा हुआ है C के बाद यहाँ नंबरिंग करते हैं 3, 10, 21 और 2, F 8, नहीं 8 नंबर है, 11, 20। तो क्या हो रहा है, 3 से ये 6 पर जा रहा है तो +3 हो गया। और यहाँ क्या हो रहा है, +10 से 11 पर आ रहा है तो प्लस, एक सेकेंड, L12 पे आएगा भाई, सोच रहे हैं L12 पे, 12 से 11 पे आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 21 से 20 पर आ रहा है तो यहाँ भी +1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, 21 से 20 पर आ रहा है। और बी को इन्होंने क्या लिखा है, बी को इन्होंने ई लिखा है, मतलब कि 2 से 5 पर आ रहा है तो +3 हो जाएगा। मतलब कि जो पहला लेटर है और लास्ट वाला लेटर है इन्होंने उसमें +3 कर दिया है, और जो बीच वाले 2 लेटर है उन्होंने -1 कर दिया है, ठीक है, यही नियम लगा हुआ है। जो लास्ट वाला लेटर है और फर्स्ट लेटर, इसमें इन्होंने क्या किया, +3 कर दिया है, मतलब +3 कर दिया है, और जो बीच वाले 2 लेटर है वहां पर इन्होंने क्या किया है, -1 कर दिया है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि देन में क्या बनेगा। तो लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले में क्या करना है, +3 करना है। तो टी के बाद TUV W क्या आ जाएगा हमारा, W आ जाएगा, MNOP तो Q आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें -1 करना है और यहाँ भी -1 करना है। तो H से पहले क्या आता है, G आता है, और E से पहले D आता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, WGDQ। आंसर क्या है, WGDQ, ठीक है। जो नियम यहाँ लगेगा वही नियम यहाँ भी लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो पहला लेटर है और जो लास्ट का लेटर है इसको इन्होंने यहाँ इन दोनों पर क्या किया है, +3 कर दिया, यहाँ भी +3 कर दिया। जो अंदर वाले 2 लेटर यहाँ इन्होंने माइनस कर दिया, -1 -1। तो वही हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ +3 है, यहाँ भी +3 है, और इन दोनों लेटर में क्या कर दिया गया, -1 कर दिया गया है, जो कि हमने वही किया। तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, ठीक है। अगर कोई कमी लगे तो वो भी बता दीजिएगा आप लोग। तो आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है माइक्रो, किसी निश्चित कोड भाषा में माइक्रो, माइक्रो को क्या लिखा गया है, माइक्रो को लिखा गया है NH
DQP NHDQP के रूप में कोडित करते हैं तो उसी कोड भाषा में WIDES को कैसे कोड करेंगे? क्या है, किसी निश्चित कोड भाषा में माइक्रो को NHDQP के रूप में कोडित करते हैं तो उसी कोड भाषा में वर्ड्स को कैसे कोड करेंगे? तो ये हमारा है क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ नियम कौन सा लग रहा है। ठीक है, जब हम नियम आपको बता दें कि हाँ ये हो रहा है यहाँ पर, तो जो ये वाला है इसको आप लोग खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करें जैसे ही हम मतलब कि सॉल्व कर चुके हैं, और जब सॉल्व करने लगे तो आवाज़ जो है वो कम कर लीजिए करें, मतलब पूरा खत्म ही कर दें आवाज़ की आवाज़ सुनाई ना दे। जब आपको आंसर मैच करना तब सही कर लें, जब समझना हो फिर सही कर लें, क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन है बहुत अच्छे से बन जाता है, क्योंकि आपको भी सॉल्व करना है तो दिमाग साथ में ही रहेगा, इधर-उधर मन भागेगा नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा माइक्रो है ये कैसे हुआ है। यहाँ पर नियम क्या लगा है, तो हमारा है MICRO, इन्होंने कहा है NHDQP। बहुत लोग तो इसे देखते ही समझ गए होंगे कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर M के बाद क्या आता है, N आता है, यहाँ क्या हुआ +1 हो गया। I के बाद क्या आता है, J आता है, I से पहले क्या आता है, H आता है, तो यहाँ इन्होंने क्या किया -1 कर दिया। C के बाद क्या आता है, D आता है, और Q से पहले क्या आता है, R आता है, तो यहाँ -1, मतलब कि ये यहाँ पर क्या बन रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, यही हो रहा है यहाँ पर नियम लग रहा है। M के बाद N, I से पहले H, C के बाद D, R से पहले Q, O के बाद P। ठीक है, तो उसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे, एक प्लस करेंगे और एक माइनस कर देंगे। आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, एक प्लस करना है और एक माइनस करना है, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस। ठीक है, तो W में एक जोड़ देंगे जब हम, तो W और X आ जाएगा। क्या आ जाएगा, X। H से पहले, I से पहले क्या आता है, H आता है। D के बाद E आ जाएगा, E से पहले D, S के बाद T। आंसर क्या होगा, XHEDT। आंसर क्या हो जाएगा, XHEDT आंसर हमारा हो जाएगा ये। और मैच करना है आप लोग कि आप लोगों का भी यही आ रहा है कि अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखें, चलिए बढ़ते हैं भैया। और समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा टफ। तो आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें है चैरिटी, CHARITY। इन्होंने कहा कि चैरिटी को क्या लिखे हैं, चैरिटी को लिखा गया है VIBIDRXSH। क्या है, VIDRXSH। तो हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा, हिस्ट्री को कैसे हम लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में चैरिटी को ये लिखा गया है, तो हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम चैरिटी वाला सॉल्व कर लेते हैं कि ये लिखा कैसे, यहाँ कौन सा नियम लगा है।
देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम काउंट करते हैं नंबर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, ठीक है। तो इसको 3-3 के जोड़े में हम बना लेते हैं। आर को हम ऐसे रहने देते हैं, आर ये आर ही रहेगा, ठीक है। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सी के बाद डी, ठीक, एच आई ये D, मतलब कि यहाँ +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ये बी सी डी एच आई, इसी प्रकार इधर हम देख लेते हैं, आई यहाँ -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। आई से पहले क्या आएगा, एच आता है, वाई से पहले एक्स आ जाएगा, और एस टी से पहले एस आ जाएगा। तो यहाँ -1 हो रहा है, मतलब कि ये जो आर हमारा है, ये क्या है, मान लीजिए ये आर एक दीवाल है, यहाँ पर आर क्या है, ये एक दीवाल है, यहाँ पर जनसंख्या माइनस में जा रही है दीवाल के इस पार, और दीवाल के इस पार जनसंख्या प्लस में जा रही है, ऐसा मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, आर क्या है हमारा, एक